Welcome dear students, here we are going to start our exercise number 10.2. Exercise number 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपके सामने है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इफ़ एक्स इज़ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन इज़ 24 एंड वेरिएंस इज़ 4. ठीक है, आपके पास दो चीज़ें जो है वो गिवन है 24 आपके पास जो है मीन गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कितनी गिवन है 4. बेसिकली वेरियंस गिवन था, हम उसका जो है अंडर रूट लेंगे वेरियंस का, तो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. आपसे कहता है राइट इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. सबसे पहले हमने इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाना है. ठीक है, उसके बाद हमने इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है 21 पे. ठीक है, जब आपके पास एक्स जो हो 21 हो, उसके बाद हमने मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी फाइंड करना है. मतलब एक क्वेश्चन में आपसे 3 से 4 काम करने के लिए कह रहा है, पर कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप इसको देखना, और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हमारे फिंगर टिप्स पर होगा. सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट्स इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने लिख लिया, हमने इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाना है. इसके लिए हम क्या करें, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है 4. ठीक है, 2 पाई वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ई एज इट इज़, हाफ एज इट इज़, एक्स आपके पास गिवन नहीं है, माइनस मीन कितना है 24. जिस चीज़ की वैल्यू गिवन है वो आपने वैल्यू लिख देनी है, बाकी आपने एज इट इज़ इसको रहने देना. तो ये आपके पास क्या है, मैक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रेडी हो गया. नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है नाउ ऑर्डिनेट इज एक्स इक्वल्स टू 21. ऑर्डिनेट अगर आपके पास 21 हो, फिर आपने क्या करना है, सारा काम यही है, जस्ट आपने यहाँ पर एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर देनी है 21. तो हम यहाँ पे अपना ऑर्डिनेट जो है वो बना लेते हैं, 1/4 2 पाई ई 1/2. एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 21 माइनस 24 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर. 21 माइनस 24 होगा तो -3 हो जाएगा, और नीचे 4 है, माइनस माइनस प्लस, 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16. फर्दर कटिंग करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 3/4. तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट, 1 4 2 बाई ई 1/2 और -3/4 जो है आपके पास क्या आ गया स्क्वायर. इसको आप फर्दर खोलें, पाई की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14. ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3.14 से, उसका ले लें अंडर रूट और देन 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.99736. और इसी तरह ये आपके पास एक्सपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके -0.28. और एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा आपने याद रखनी है -0.8 ही बनेगी इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके. ठीक है, इस दोनों वैल्यूज़ को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई. इसका हम एक्सपोनेंट अगर सॉल्व करें तो 0.7548, दोनों वैल्यूज़ को कर लें जी मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.075. लास्ट पे वो कहता है मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करें. मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर 24. तो मतलब आपने क्या करना है 24 माइनस 24 0, और 0 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, होल 0 हो जाएगा. 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर 0 ही आता है. ठीक है, एक्सपोनेंट भी 0 हो जाएगा. आपके पास बाकी क्या बचेगा, जस्ट ये चीज़ 1 4 2 पाई. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, आपसे कहा जा रहा है सपोज दैट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन डेमोडेटिस mediation the reduction of percent oxygen consumption is a random variable have a normal distribution with mean 37.6 and many mint is standard deviation भी given है आपके पास. find the probabilities that during the period, आपके पास अगर पहली कंडीशन हो जाए at most 35 per minute. ठीक है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि 35 तक, तो मतलब 35 जो होगा ग्रेटर होगा किससे, एक्स से. और एट लीस्ट का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो है 44.5 एटलीस्ट होना चाहिए, कम से कम ये नंबर हो, एक्स से ग्रेटर भी हो सकता है. ठीक है, तो ये आपने एट मोस्ट और एट लीस्ट का जो है वो ख्याल रखना है. सबसे पहले वो कहता है जी एट मोस्ट 35 पर मिनट. ठीक है, 35 पर मिनट आपके पास फॉर्मूला आपने लिखा है. एक्स कितना कह रहा है जी वो 35, माइनस मीन कितना क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 37.6, 37 ये कॉमा नहीं है. ठीक है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमसे कितनी कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है 4.6. आप इसको ऐसे ही रहने दें. अब ये जो पूरी चीज़ है ये जो है ये आपके पास ये किसके इक्वल होती है, जी के. तो पी की जगह पे हम जी लिख सकते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, इन दोनों वैल्यूज़ को करें -2.6 डिवाइड कर दें 4.6 के साथ. इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास पी जी ग्रेटर देन लेस देन, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें -0.56. सिंपल. अब आपको पता है ये चीज़ किसके इक्वल होती है आपके पास 5 के इक्वल होती है. ठीक है, और वैल्यू साथ क्या है -0.56. सिंपल. आपने क्या करना है, टेबल में से इसकी वैल्यू देख लेनी है, और टेबल वैल्यू आपके पास बता रही है कि 0.28 जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है. नेक्स्ट है जी एट लीस्ट. एट लीस्ट के लिए भी आपने क्या करना है, अगेन एक्स अब क्या आपके पास 44.5 माइनस मीन आपके पास वही जो ऊपर था 37.6 एंड 4.6.
फर्दर सॉल्व करेंगे, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है, जी के। तो ये पी हो जाएगा जी ग्रेटर दैन लेस दैन 44.5 में 37.6 माइनस करें तो 6.9 डिवाइडेड बाय 4.6। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को कर लें जी डिवाइड, आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1.5। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास साइन कौन सा आ रहा है, साइन रिवर्स कर दिया हमने जी। साइन जो था आपके पास ग्रेटर दैन जी ग्रेटर है, तो जी को तो आपने जो है वो ग्रेटर ही रखना है। ठीक है, अब आपको पता है, आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जब जी की वैल्यू नंबर से ग्रेटर होती है तो हम क्या करते हैं उसको 1 में से, ये प्रॉपर्टी एक पास बन जाती है 1 माइनस पी जी। ठीक है, साइन रिवर्स हो जाता है 1.5। अब आपने करना कि 1 माइनस पी जी किसके इक्वल होगा, आपके पास 5 के। ठीक है, 5 1.5, टेबल में से इसकी वैल्यू देख लेंगे 0.933, 1 में से माइनस कर दें 0.066 जो है आपके पास वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने पहले वाले दोनों काम करने हैं। एक नंबर वो कहता है आपसे जो ग्रेटर है, कहता है एट एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40 पर मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास एक ग्रेटर है एक लेस है, तो ग्रेटर के लिए हम क्या करेंगे, पी एज इट इज़। ठीक है, जी की वैल्यू जो हम लोगों ने फंक्शन ऊपर बनाया था, मतलब दोनों फंक्शंस को आपने क्या करना है, लिख लेना है, दरमियान में उनकी क्वेश्चन लिख लेना है। ग्रेटर देन किससे, एक्स माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, देन ग्रेटर देन दूसरा फंक्शन 40.0 माइनस 37.6 डिवाइडेड बाई 4.6। इसको आपने अब सिंप्लीफाई करते जाना, क्या करना है, पी, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 7.6 डिवाइड बाई 4.6। ग्रेटर देन ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है, जी के। इसको आप एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, ये साइन एज इट इज़, दोनों वैल्यूज़ को करें माइनस, माइनस करके आपके पास आ जाएगा जी 2.4 डिवाइडेड बाई 4.6। इसको अब हम करते हैं सॉल्व, पी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें -1.65 ग्रेटर दैन जी एज इट इज़, ग्रेटर दैन इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो 0.52। पी आपके पास एज इट इज़ है, जी एज इट इज़ है। ठीक है, वैल्यूज़ अब दोनों की आपने क्या करनी है, 1 बाय 1 जो है आइडेंटिफाई कर लेनी है। अब जी क्या था, ग्रेटर दैन, तो क्या आ गया 0.52। ठीक है, माइनस करेंगे पी जी, दोनों फंक्शंस को आपने अलग अलग कर लेना है, इसके फंक्शन को अलग, इसके फंक्शन को अलग। पहले हमने ये किया, अब हम दूसरा फंक्शन अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या था, वैल्यू जो थी जी ग्रेटर दैन -1.65। अब हमने क्या करना है, पी जी किसके इक्वल होता है 5, तो 0.52 की वैल्यू भी देख लें। इसी तरह पी जी किसके इक्वल होता है 5, -1.65 की वैल्यू भी देख लें। दोनों वैल्यूज़ को निकालने के बाद आपने सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, दोनों वैल्यूज़ को आपने पकड़ना है और कर देना है आपस में माइनस, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आपसे कहता है एक्स एन, मतलब आपके पास जो है दोनों वैल्यूज़ गिवन है, मीन भी गिवन है और एक्स भी गिवन है जितना हमने लेना है, एन भी गिवन है। एन आपके पास किसको शो कर रहा है जी, नंबर को। आपके पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिलो 30। आपने सबसे पहले एरिया फाइंड करना है बिलो 30। बिलो 30 मतलब नंबर जो है वो 30 के अंदर अंदर ही लाई कर रहा हो। सिर्फ मेन काम ये है कि आपको क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए। अगर आपको सेकंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए जिसमें आपको चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, आपको पता है कि 2021 में बच्चों जो आपके एग्जाम्स होने हैं ना, उसमें चैप्टर नंबर 17 आपकी स्टैट्स की बुक में इंक्लूड ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चैप्टर नंबर 10 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, एग्जांपल्स मिलेंगी, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के। इसके अलावा आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, एक एक डेफिनेशन डिटेल के साथ समझाई जाएगी। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की वीडियो आपको मिलेगी। इसके बाद 10.1 की आपको एक्सरसाइजेस सोल्व मिलेंगी, 10.1 सोल्व मिलेगी, 10.2 है, 10.3 है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे। 11.1 सोल्व मिलेगी, 11.2 भी सोल्व मिलेगी, 11.3 है, 4 है, 5 है एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 आपको बच्चों सारा कुछ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक हैं, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स है। 12.1 से लेकर 12.6 तक आपको सारा कुछ सोल्व मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं,
इसके अलावा आपको चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है, 15 है, 16 में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, 16 वाला चैप्टर में आपको दिखा भी देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। हर एक चैप्टर जो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा, MCQs आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स की वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको 16.1 सोल्व वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स, second year stats complete book video lecture course in only 999 rupees। जी हाँ, 999 रुपीज में सेकंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा। अभी इसी नंबर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह।